ट्रेन के ऊपर दया आ गई और जैसे ही दया आई तो उसको लगा सूटकेस का वजन क्यों रखूं, तो उन्होंने किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, बोले ट्रेन का वजन कम कर रहा। ट्रेन का वजन कम होगा तो बाजू में रखो सारी परेशानी और चलो हंसते हुए वृंदावन चले। कौन कौन को वृंदावन अच्छा लगता है? वृंदावन दो है, एक बात और ध्यान रखना, गोकुल मतलब इंद्रियों का कुल, गायों का कुल जहां कृष्ण आए, और वृंदावन मतलब वृंदा एक सती थी जिसके जालंधर पति थे, जिसका पतित्व श्री कृष्ण ने नष्ट किया था। ये पूरा वर्ल्ड जो है वो वृंदावन है। या तो पूरा वर्ल्ड घूम लो तो वृंदावन का सुख मिलेगा, या उत्तर प्रदेश का मथुरा का वृंदावन घूम लो तो वर्ल्ड का सुख मिल जाएगा। बोलो वृंदावन में हरे राम की। ये वर्ल्ड भी वृंदावन है और वृंदावन भी वृंदावन है। ठीक है, आइए लगी वृंदावन को रे मोहे, लगे वृंदावन को, लगे वृंदावन को रे मोहे, लगे वृंदावन को।
सभी सीधी कमर करके बैठेंगे। 5 से 7 मिनट 10 मिनट की और कथा है, 10-15 मिनट की, 15 मिनट की कथा और है। सभी ऐसे बैठेंगे सीधी और थोड़ी सी। यदि दूरं गतः कृष्णो वनसो वेक्षण आयतम अहम पूर्वमिति संस्पृश्य रे मेरे। श्री कृष्ण आज बछड़ा चढ़ाना चाह रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सारी माताओं से, आप में भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया होगा, दिया है, ऐसे करो, दिया है। अपनी बच्चियों को और बेटे को ये टैलेंट सिखा देना। आपसे भी निवेदन है भाइयों, और कभी भूल के भी बच्चों से हिम्मत किया ना, बेटा हमने तो कर लिया, तुम नहीं कर पाओगे हमारा काम, गलत बात। ये एक गंदी चीज है। क्या अपन अपने बच्चों का स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते? ऐसे करो, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अपने बच्चों को भोजन बनाना सिखाइए, अपने बच्चों को सिलाई करना, अपने बच्चों को अच्छी डिजाइन करना, जो आपसे बनता है। ध्यान रखना, खून से खून में हर चीजें पहुंचती हैं। आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? शुगर बढ़ी है, तुम्हारे घर में किसी को है? हम कहते हैं हो दादाजी को थी। इसका मतलब दादाजी से 3 पीढ़ी तक शुगर पहुंच गई, ब्लड प्रेशर पहुंच गया, बीमारी पहुंच गई। तो क्यों ना जब बीमारी पहुंच रही है तो स्किल डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, स्किल डेवलपमेंट पहुंचना। 2-3 चीजें भूलिए आपने, एक तो भक्ति, भजन, कीर्तन। जब आपके बच्चों का डीएनए टेस्ट हो, जब आपके बच्चों की जांच हो, तो लोग शुगर बीपी ना पूछे, ये कहें तुम्हारे पिताजी भी भजन करते थे क्या? तुम्हारी मम्मी भी उपास रहती थी? बोले हाँ, तभी तुम इतने खुशहाल हो, तभी तुम इतने मुस्कुराते हो, तुम्हारा डीएनए शुद्ध है। बोलो वृंदावन प्यारे राधे। तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? स्किल डेवलपमेंट, अच्छी चीज है। और भूल के मत कहना कि हमने तो कर लिया। मेरे पिताजी पंडिताई करते थे, पहले वो पोस्ट मास्टर थे, वो छोड़े, पंडिताई करते थे, हमको भी सिखा दिए। वो कर्म कांड करते थे, हम अच्छी भागवत जी कर रहे हैं, और हमारा राम और अच्छा कुछ करेगा, क्योंकि अस्तित्व मरता नहीं है, अस्तित्व अच्छा रहता है। आदरणीय श्रोताजन, अपने बच्चों को अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा नौकर ना बनाए। श्री कृष्ण आज बछड़े चराने गए। सबसे पहले आज जैसे ही चराने गए तो उन्होंने देखा एक अघासुर अजगर के रूप में है। ऐसे बैठी 5-7 मिनट की कथा है। काय के रूप में? अजगर। अजगर कितना बड़ा होता है? छोटा सा, पनिया सांप जैसा बड़ा होता है ना। उसके बारे में कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और सबके ईश्वर राम। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आखिरी में जवाब लूंगा, किसी से भी ले सकता हूँ। एक कुआं में एक सांप रहता था, एक मेंढक रहता था। सांप एक बार मुंह खोलता था और मेंढक दिन भर मेहनत करता था। शाम को मेंढक थक जाता था, मेहनत करते करते सांप के मुंह में जाकर बैठ जाता था, और सांप दिन में खोलता था और शाम को बंद करता था। 2 ही काम करता था। पेट किसका भरता था? जोर से बोलिए, पेट किसका भरता था? मेहनत कौन करता था? ध्यान रखना, इस फिलॉसफी को याद रखना। हम कौन हैं? कुआं के, कौन है? कुआं के घर कौन बना रहे हैं? सारी उन्नति कौन कर रहे हैं? और आखिरी में जाके सो कहाँ रहे हैं? सांप के मुंह में। हम भी, हमारा बेटा भी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी। और पेट कौन का भर रहा है? काल का। आज तक मेंढक का पेट नहीं भरा। जब भी दुनिया में कोई आया है, काला ही का पेट भर के गया है। बोलो वृंदावन में राधे राधे। इस सत्य को जब भी कुछ मोह से जुड़े तो इसको याद रखना है ना। दूसरी चीज, भगवान ने अजगर को मारा। उसके बाद एक दिन भगवान ने कहा अपने मित्र से, मैं ही नाश्ता लाता हूँ, कभी तुम भी खिलाया करो। एक बात ध्यान रखना, दूसरों के यहाँ जाओ तो अच्छा खाने की आदत मत डालना। ऐसे बैठिए, कई लोगों की आदत होती है दूसरों के यहाँ जाएंगे, बफर में पहुँच जाएंगे तो राम राम, हे भगवान, और उनके यहाँ कोई चला जाए तो एक कप चाय ना निकले। जी, श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही नहीं खिलाऊंगा भैया, ऐसे में नहीं चलेगा। तो तन शुभ ने कहा क्या चक्कर
तुम लाओ अपने घर से। तनसुख गया, दौड़ लगाया, घर में पूछा मेरे पास क्या है खाने को? माँ ने कहा बासी कढ़ी है। तनसुख गया एक लोटा में लेके, रास्ते में गया, पिछले जन्म में क्या खिलाया था तो आज बासी कढ़ी खिलाना पड़ रहा है, तो थोड़ा टेस्ट करके तो देखो कैसी, बड़ी खट्टी थी। कृष्ण सामने थे, उसको लगा खट्टा नहीं खिलाऊंगा, अगर मीठा नहीं खिला सकता तो खट्टा क्यों खिलाऊं। तो तनसुख ने गट 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 पी गए, और जैसे ही पिए श्री कृष्ण ने कहा अकेले ही पी जा रहा है, तो श्री कृष्ण है, राम तो राम है, राम तो जूठी बेरी खा गए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन बड़ी अच्छी नीति बना गए। श्री कृष्ण ने कहा हम कौन पीछे हैं, तो उसने पूरी कढ़ी जितनी पीवी तो पीवी, बाकी उसके मुंह में श्री कृष्ण ने लगाया, और जितनी बाकी बची थी, ऊपर से ब्रह्मा देख रहे थे, बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई, बोले ये भगवान नहीं है, और भगवान नहीं है लोगों को मूर्ख बना रहा है, इसलिए इसको सबक सिखाना चाहिए। और ब्रह्मा ने सारे बछड़ों का हरण कर लिया, सारे मित्रों का हरण कर लिया, लकड़ी का हरण कर लिया, और सब चुरा के और ब्रह्मलोक ले गए। और ये सच्ची घटना है। श्री कृष्ण ने देखा अच्छा ब्रह्मा अब तुम हमारी को दुनिया दिखाने लगे, तो श्री कृष्ण ने उनको नहीं छुड़ाया, बिना मां के बछड़े पैदा कर लिए, बिना मां के मित्रों को पैदा कर लिया, और बिना बांस के लाठी बन गई, बिना तूस के कपड़ा बन गए, बिना मटेरियल के टिफिन बन गए। और श्री कृष्ण ने फिर से लीला शुरू कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ताली तो बजा लिए, लेकिन एक बात तो बताओ, पहले अंडा हुआ है या मुर्गी दुनिया में? जी, पहले अंडा हुआ या मुर्गी? मुर्गी तो बेटा अंडा से निकलती है। हाँ बोलिए ना, अंडा हुआ या मुर्गी? अंडा हुआ या मुर्गी? अंडा तो बेटा मुर्गी देती है। ध्यान रखना, न पहले अंडा हुआ न मुर्गी हुआ। श्री कृष्ण ने बता दिया, जैसे मैंने बछड़ों को जन्म दिया है, बिना गाय के बिना माँ के बच्चों को जन्म दिया है, ऐसे ही दुनिया में कोई मटेरियल नहीं, मैं हुआ और मुझसे संसार हुआ। आदरणीय श्रोता जनों, न पहले अंडा हुआ न मुर्गी हुआ, न बीज हुआ न वृक्ष हुआ, पहले कृष्ण हुआ, ब्रजवासी हुआ, वीर और रज में संसार बनाया, और 84 कोस 84 लाख योनि का जिसने निर्माण किया वो कृष्ण है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो इससे कृष्ण समझ में नहीं आएंगे, इससे, क्योंकि ये वाला ना ब्रह्मा के पास 4 थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बिना मुड़े देख लेते थे, चारों वेद का ज्ञान। समझ में आए कृष्ण? ऐसे करो, आए? रावण के पास 10 थे, समझ में आए राम? ध्यान रखना, न 10 सिर वालों को समझ में आएंगे, न 4 सिर वालों को, न 1 सिर वालों को। परमात्मा तो केवल उन्हें समझ में आते हैं जो गोपियों जैसे प्रेम करते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, जो राम तो केवल प्रेम प्यारा जान ले कोई, राम तो केवल, दोहराइए, राम तो केवल प्रेम प्यारा जान ले कोई प्रेम से। और ऐसा नहीं कि राम अकेले से प्रेम, उसकी बनाई दुनिया से प्रेम करना पड़ेगा, उसके वृक्षों से, उसके लोगों से, उसकी सृष्टि से, सारे संसार से जो प्रेम करेगा वो परमात्मा को समझ लेगा। आदरणीय श्रोता जनों, और एक से भी नफरत हुई तो परमात्मा समझ में नहीं आए। उसके बाद एक और कथा है धेनुकासुर की। धेनुकासुर गधा के रूप में परमात्मा ने फिर वापस लाए, और ब्रह्मा ने माफी मांगी, 64 श्लोक में सब कुछ है। ऐसे बैठिए, धेनुकासुर गधा के रूप में आज टिफिन नहीं ले गए श्री कृष्ण, और जैसे ही टिफिन नहीं ले गए तो धेनुकासुर निधि वन में रहते थे। धेनुकासुर गधा के रूप में, और गधा को गधा क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? गधा को गधा क्यों कहते हैं? गधा के पास ये बिल्कुल नहीं रहती, यहां ध्यान दीजिए, ये
बिल्कुल नहीं रहती है ना, इसलिए गधा को क्या बोलते हैं, गधा। अच्छा गधा के बारे में यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे मुड़ जाएगा। सब लोगों की जो आंखें हैं बड़ी चंचल है, कोई भी उठा। फिर गणेश प्रसाद दुबे कहते भी रहेंगे ना तो फिर आंखें तभी लौटेंगी जब पूरे दर्शन हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बिगाड़ी टीवी ने, क्योंकि टीवी में इतने दृश्य होते हैं कि एक एक चेहरे को झेलना बड़ा कठिन है। ये आंखों ने इतना देख चुका है कि कहीं भी नहीं टिकती। अगर डमरू बजाने वाला भी कोई आ जाए ना तो इकट्ठे हो जाए। अरे लोगों का एक्सीडेंट होता है, उठाते नहीं है, वीडियो बनाते हो, ब्यूटीफुल दृश्य। बोलो राधे राधे। स्थिति बड़ी नाजुक है। मेरा तो नाचना बस रह गया, बाकी ब्यास आशा से मटक भी लेता हूं जिसमें आप जुड़े रहे। जी हाँ, एक बार हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोताजनों, धेनुकासुर गधा के रूप में और गधा के बारे में कहा गया है, गधा को मारो। सभी बोलेंगे पाप न पुण्य। गधा को मारो और गधा को खिलाओ। ये गधा के बारे में, चींटी को भी मारो तो पाप लगता है ना, चींटी को भी खिलाओ तो पुण्य मिलता है। ये क्या है गधा? धेनुकासुर गधा है। और गधा को गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको बिल्कुल अकल नहीं रहती। और किसकी रक्षा कर रहा है? निधिवन। निधिवन मतलब ऐसे ध्यान दो, किसकी रक्षा? कल मैंने एक चरित्र बताया था ना, अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाई है। कल मैंने क्या कहा था? माता पिता कौन है? बलि है। कौन है? जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देकर अपने तन मन धन का बलिदान देते हैं, वो बलि बनकर अमर हो जाते हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाई। आज श्री कृष्ण नई कथा बता रहे हैं। कुछ बलि नहीं होते, कुछ धेनुकासुर होते हैं, और जो हो तो बुरा ना मान। कौन? कुछ लोगों की आदत होती है, सड़मुख जाए पर कुटुंब ना खाए। सड़मुख जाए पर, है ना? धेनुकासुर क्या कह रहा है? एक भी फल नहीं दूंगा चाहे सड़ जाए। तो कुछ लोगों की आदत होती है, सभी बोलेंगे सड़मुख जाए पर कुटुंब ना खाए। आपको पता है कई माता पिता का बंटवारा कर दो, जितना सोना है जितना सा चांदी है बांट दो। बोले हमारी जिंदा भर तो नहीं बांटेंगे, बाद में लड़ो चाहे कुछ करो। ये कौन है? सभी कहेंगे गधा। कौन है? कल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, धीरू भाई अंबानी ने एक गलती करी। क्या करे? अपना बंटवारा नहीं करे जीते जी। तो मुकेश अंबानी तो ठीक है, लेकिन अनिल अंबानी कंगाल बन गए। तो कहते हैं दूध से जला व्यक्ति मही को भी फूंक के पीता है। मुकेश अंबानी कल की ही खबर है, आज की है ना? अपने बच्चों को बंटवारा करना चाहते हैं। मुकेश अंबानी क्या बनना चाहते हैं? बलि बनना चाहते हैं। और धीरू भाई अंबानी क्या बन के चले गए? मैं इतनी बड़ी हस्ती को कुछ नहीं कहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जी। तो क्या बनना है? गधा तो नहीं बनना है। कुछ दीदियां चाबी छोड़ती नहीं है। बहुएं कहती हैं मम्मी जी हमारे मायके का फंक्शन है, जेवर निकाल के तो दे दो, हम पहन जाएंगे। मायके में सब देखते हैं। बोले सड़मुख जाए पर कुटुंब न खाए। बिल्कुल नहीं देंगे जीते भर। पूरी शादियां निकल जाती हैं, पूरे काम निकल जाते हैं, इनसे जेवर नहीं निकलते। तो बहुएं भी जब बिना जेवर की जाती और बेइज्जती सहती है ना, तो फिर उन्हें भोजन बनाती है तो क्या सोचती? भगवान गधा को खिलाओ, गधा को मारो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सही है। श्री कृष्ण कहते हैं आदरणीयों से भी निवेदन है, अपने बंटवारा करिए, अपने बच्चों को सब दे दो और गधा मत बनो, होशियार बनो। तुम्हारा धन कोर्ट कचहरी में ना जाए। बिटिया को 2-5 लाख देना है, निपटारा करो, और बच्चों को बराबरी से देके अपने सामने उनको पैर में खड़ा कर दोगे तो धेनुकासुर नहीं, आप होशियार बन जाओगे, बलि बन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। सासे और ससुर माता पिता ताली नहीं बजा रहे हैं। क्यों? केवल बहू बेटा बजा रहे हैं कि आज तो हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। लेकिन सावधान, पूरी कथा सुन के जाना। हमारे कालूमल वाले मालवीलाल जी हैं जिन्होंने हमारी भागवत जी करवाए थे।
बहुत बहुत स्वागत है विश्वकर्मा जी, बैठिए। हाँ पहचान। आदरणीय श्रोताजनों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, होशियार बन के जाइएगा और अपनी संपत्ति को वकीलों को या विवादों में नहीं, अपनी संपत्ति अपने बच्चों को बांट के जाइएगा। भगवान ने नहीं मारा, कौन ने मारा? दाऊद भैया ने। काल आपको मारे उसके पहले निर्णय करें। लेकिन एक बात पूरी सुन के जाना, एक माता पिता ने हमारी कथा सुने और कहा भैया हमें गधा नहीं बनना है, तुरंत बंटवारा कर दिए। दूसरे दिन से रोटी मिलना बंद, क्योंकि आज के कलयुग के बच्चे हैं, सब तो मिल गया, आप क्यों दे? तो गुरुजी के पास गए, अच्छी कथा सुनाए गुरुजी, रोटी भी नहीं मिल रही है, कोई नहीं पूछ रहा है फटे पत्ता में। गुरुजी ने कहा पूरी कथा नहीं सुनी तुमने? और गुरुजी ने इतनी बड़ी पेटी दिए, उसमें इतना बड़ा ताला लगाए और पेटी के अंदर 4-5 ईंटें रख दिए और कहना इसमें सोना और चांदी है और चाबी बिल्कुल हाथ में नहीं लगने देना। हाँ, जैसे ही गए पेटी रखे, बहुओं की नजर ही रहती है। बहुओं ने देखा, दोनों तीनों ने। सास ने बताया, बोले 3 किलो चांदी है और आधा किलो सोना है, अब हम मरने की बात देंगे, अभी नहीं करेंगे। दूसरे दिन से मम्मी जी हलवा बनाऊं या फिर आप पुलाव खाएंगी या फिर आप उपमा खाएंगी, बताइए। दूसरी बहू ने कहा अच्छा हमारा नंबर। तीसरी ने कहा शाम का भोजन हमारे तरफ से। सास ससुर ने दोनों ने कहा बस ओके। जब तक गुरुजी ने बता दिए तो चाबी बस हाथ में ना लगे। पहले ससुर जी खत्म हुए, पिताजी। सासू माँ ने कहा अभी नहीं दूंगी चाबी, मैं और चली जाऊं। बच्चों ने कहा मिलना तो है ही बाद में। फिर माँ खत्म हुई, फिर 4 लोग इकट्ठे हुए, 13वीं भी अच्छे से करे और फिर ताला तोड़े और उसके बाद तो ऐसा कोई सीक्रेट बच्चों में मन में रखे रहे ना, 2-10 लाख की एफडी वगैरह, बाकी सारा बंटवारा कर दो, क्योंकि उलझन नहीं सुलझा लीजिए। आदरणीय श्रोताजनों, बहुत लंबा विवाद बन रहा है, ये श्री कृष्ण ने बताया। उसके बाद एक बहुत विवादित विषय है, सभी सीधी कमर करें, मेरे पास समय कम है, ऐसे करें। मैं बार बार कमर सीधी करवा के आपको एकाग्र करता हूँ। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कथा सुनते हैं आप? ऐसे करिए, सुनते हैं? श्री कृष्ण ने ठीक किया? कात्यायनी महामाय महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुलते। एक बार बताइए, गोपियां स्नान करने गई, निष्पक्ष बोलना, धर्मात्मा बन के मत बोलना। आज लड़ जाना कृष्ण से ठीक किया या नहीं? गोपियां स्नान करने गई और श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुराए और दोनों हाथ ऊपर करके कहा बाहर आओ। ठीक किया या गलत किया? कैसे ठीक किया? किसी को नग्न बाहर बुलाना ठीक है? अगर कोई नास्तिक कहे तुम्हारा कृष्ण चरित्रहीन है, तुम क्या जवाब दो? बताइए, बोलिए, क्या जवाब दोगे आप? ऐसा मुंह करके बैठ जाओगे कि हाँ क्या करें हम? तो ध्यान रखना, नास्तिकों को सही जवाब कैसे देंगे, ऐसे बैठो और अब जवाब देना है। कोई नास्तिक कहे ये लीला क्या है तो उनको बताना। सुनो भैया, जमुना जी कौन है? जमुना जी कौन है? जमुना जी है माँ का गर्भ। जमुना जी कौन है? सभी बोलिए, जमुना जी कौन है? माँ का गर्भ। माँ का गर्भ है। और हम सब कहां से आए हैं? उतरे कैसे थे? सभी बोलेंगे बिना कपड़े के। कैसे उतरे थे? जमुना जी में कैसे उतरे थे? बिना कपड़े के। ठीक है, माँ के गर्भ में कैसे थे हम? बिना कपड़े के थे। 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए और पिछले जन्म में हमने खूब कपड़े पहने थे, इसलिए पहली बार नग्न थे, एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं थे और दुनिया में बाहर जाना था। 8 महीने हो गए, 9 हो गए, कृष्ण जी से हमारी चर्चा चल रही थी कि प्रभु बिल्कुल कपड़ा नहीं है। कन्हैया कह रहे थे बाहर तो आओ। 9 महीने हो गए, 9 महीने 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब तो वो दिन आने वाला है जब हमारा जन्म होने वाला था। और पता है, श्री कृष्ण पे हमने विश्वास किया। पहले हम अपने गुप्त अंग को ढक रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करो।
और माँ के गर्भ में नग्न थे और योनि मार्ग से ऐसे हाथ करके हम बाहर आए और श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाया। हम सब दुनिया में कैसे आए थे? सब कहेंगे नग्न। कैसे आए थे? बिना कपड़े के आए थे जमुना जी से बाहर, और श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाया और हमें कपड़े वापस कर दिया। आदरणीय श्रोता जन, हमें कपड़े वापस कर दिए। जोर से बजनी चाहिए। केवल कपड़ा वापस किया। कैसे आए थे हम? और सब नास्तिकों से बताना कैसे आए थे बेटा तुम? वो कहेंगे नग्न। और ये क्या पहने हो? कपड़े कौन ने दिया है? कृष्ण ने। और एक बात, 84 लाख योनि होती है, 83,99,999 को कपड़े वापस नहीं किया। हाथी नंगा घूम रहा है, शेर नंगा घूम रहा है, सब नंगे घूम रहे हैं, केवल हमारे कपड़े वापस किए। और केवल कपड़े वापस नहीं किए, परिवार वापस किए, संसार वापस किए, रिश्ते वापस करे और दुनिया वापस कर दिया जो पिछले जन्म में छीना था। और वृंदावन में हरिलाल की जोर से बजनी चाहिए। चीर हरण तो हुआ था, नग्न तो बाहर आए थे, लेकिन उन्हें कपड़ा वाला बना दिया। ये कृष्ण लीला है आदरणीय श्रोताजनों। तब समझ में आएगी जब उससे प्रेम होगा। नास्तिकों को भी जो सरल भाषा में अपनी लीला से सत्य बता दे वो कृष्ण है। मैं इसीलिए कहता हूँ, राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते चले गए वो वेद बनते चला गया। आदरणीय श्रोताजनों, यही तो वेद है। तो राधा नाम की लगाई फुलवारी। और कौन